गरीब लड़के के अकाउंट में कहां से आए 500 करोड़? आखिर क्यों सुन रहा था वो अपने ससुराल वालों की गालियां? क्या था उसका सीक्रेट जिसे सुन लोग होने वाले थे दंग? अगर आपने नहीं सुनी अभी तक ये दिलचस्प कहानी तो मौका हाथ से जाने ना पाए। नीचे दिए गए इंस्टॉल लिंक पर क्लिक करके पॉकेट FM डाउनलोड कर सुनिए ये पूरी कहानी एकदम फ्री। या बने रहिए हमारे साथ। क्या हुआ शनाया? हाँ, वो कल रात को जो हुआ इट्स ओके। मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए बार बार एक ही बात करना बंद कीजिए प्लीज। शनाया, आप ये शायद ऊपर भूल गई थी। लगा लीजिए वरना आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा। दोनों अपने मंजिल की तरफ निकल पड़े। वो मैं सोची थी कि क्यों ना मैं इस बाइक से ही चलूं, ट्रैफिक में आसानी हो जाएगी। बाइक पर बैठकर शनाया ने आहान के कंधे पर हाथ रखा तो आहान को एक अलग ही एहसास हुआ। शनाया का भी कुछ यही हाल था। आज वो दोनों पहली बार पूरे होश में एक दूसरे के इतने पास थे। अब आप चलेंगे या किसी और का भी इंतजार है? शनाया के पापा के एक्सीडेंट की खबर सुनकर आहान की भी वही हालत खराब हो गई, क्योंकि एक वही तो थे उनकी जिंदगी में जिन्होंने आहान पर हमेशा विश्वास किया था। शनाया बेटा, तुम्हारे पापा आईसीयू में रखा है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जाके पता करके आते हैं, चलिए। क्या बात है डॉक्टर, कैसी हालत है उनकी? जब उन्हें यहाँ लाया गया तो उनकी हालत बहुत खराब थी और अब उनकी हालत स्थिर है। फिर भी हम उन्हें निगरानी में रखे हुए हैं। फिलहाल उम्मीद है कि उनकी हालत में सुधार हो, पर कुछ और होने की आशंका से हम इनकार भी नहीं कर सकते। आहान, शनाया और यामिनी जी का पूरा दिन कश्मकश में बीत गया। शाम होने को आई थी और अब भी वो सब हॉस्पिटल में मौजूद थे। शनाया की हालत आहान से देखी नहीं जा रही थी। तभी कुछ सोचते हुए आहान ने शनाया के पास जाकर कहा, अब आप माँ को लेकर घर निकल जाइए शनाया। अंकल की देखभाल के लिए मैं यहाँ हूँ। जो भी होगा मैं आपको फोन करता रहूंगा। पर मैं पापा को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? उनकी हालत। देखो शनाया, अंकल के लिए मेरा प्यार आपसे कम नहीं है। उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसका एहसान मैं नहीं चुका सकता। वो मेरे लिए भगवान के समान है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप खुद पर ध्यान दीजिए और माँ को लेकर घर जाइए। मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। कुछ ही देर में शनाया अपने कमरे पर और यामिनी जी अपने घर पर थी। उधर आहान अभी हॉस्पिटल में एक जगह बैठा हुआ था जब डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा, देखिए, मिस्टर शेखर की हालत अचानक ही बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। जल्दी उनका ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर, आपने तो कहा था उनकी हालत स्थिर है, फिर अचानक क्या हो गया? इस बारे में हम कुछ भी ठीक से नहीं कह सकते, मगर उनका ऑपरेशन जल्दी नहीं किया गया तो उनकी जान को खतरा है। तो फिर डॉक्टर आपको किस बात का इंतजार है? आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। ओके फाइन, मगर कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको भरने पड़ेंगे और साथ ही जाकर बिल काउंटर पर आप जाकर 15 लाख जमा करा दीजिए। मैं ऑपरेशन की जाकर तैयारी करता हूँ। ओके। 15 लाख की बात सुनते ही आहान टेंशन में नजर आने लगा। उसने शनाया को कॉल करने के लिए फोन निकाला ही था कि तभी उसके सामने विक्रम खड़ा दिखाई दिया, जो आहान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था।
उसे देखते ही आहान के दिमाग में ढेर सारे डाउट्स आ गए और वो विक्रम के पास जाकर बोला, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वैसे शनाया पैसे का इंतजाम आसानी से कर लेंगे, लेकिन आपने ये सोचा है यंग मास्टर कि ये सब अपने आप कैसे हो गया? यह एक्सीडेंट तुम्हारे पापा के कहने पर ही करवाया गया है। हिम्मत कैसे हुई ये करवाने की? आदित्य रायजादा की हिम्मत इतनी ज्यादा है कि उनके एक इशारे पर शेयर मार्केट हिल सकता है। ये तो एक मामूली सा एक्सीडेंट है। ये आपने सही नहीं किया और इसकी कीमत आपको चुकानी ही होगी। बस 15 लाख की तो कीमत है और मैं वो पूरी देने के लिए तैयार हूं। रायजादा ग्रुप को अपना लो। वैसे भी इस कंपनी के सामने 15 लाख ऊंट के मुंह में जीरे समान है। ये पैसे तो तुम्हें देने ही होंगे, लेकिन अंकल के एक्सीडेंट का हिसाब मैं बाद में लूंगा, लेकिन तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। वैसे भी अगर मैं तुम्हें पैसे ना दूं तो तुम्हारा काम रुकेगा नहीं। शनाया है तुम्हारे पास, क्यों? लेकिन सोचो, अगर शनाया को यह पता चल जाए कि रायजादा खानदान के साथ ताल्लुक होना ही इस एक्सीडेंट की वजह है, तो क्या वो तुम्हें माफ करेगी? हाँ? तुम्हारा ये जो रिश्ता है धीरे धीरे सही हो रहा है, वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सच में विक्रम ने बड़ी ही शातिर चाल चली थी और आहान को ये अफसोस हो रहा था कि अभी तक वो इस साजिश को समझ क्यों नहीं पाया था। और हाँ, तुमने अगर ना की तो तुम जानते हो अपने पिताजी को, ये सब यहाँ नहीं रुकने वाला। शनाया भी है ना। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे शनाया या उसकी फैमिली और मुसीबत में है। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन हाँ, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं कौन हूं और ये सब मेरी वजह से हुआ है। आहान ने शनाया को उसके पापा की हालत के बारे में बताया और फिर जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद उनका ऑपरेशन शुरू हो गया। कुछ देर में डॉक्टर ने खबर सुनाई थी कि अब शेखर की हालत ठीक है। ये सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। अब वो मैं पापा के लिए खाना लेकर आई थी, सोचा था उनकी तबीयत बेटर होगी तो उन्हें खिला दूंगी, पर अब आप ही को खाना पड़ेगा। अब भिंडी की सब्जी है। आहान को सच में भूख लगी थी। उसने टिफिन खोला तो अंदर भिंडी की सब्जी रखी हुई थी जो आहान को बहुत पसंद थी। तभी उसे शनाया की बात याद आई कि उसने खाना पापा के लिए बनाया था, मगर उसके पापा शेखर को तो भिंडी से सख्त नफरत थी। मतलब साफ था कि शनाया ने ये खाना आहान के लिए बनाया था। पापा, मैं देखा। हेलो जीजू, देव मल्होत्रा के क्लब में कुछ लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। छोड़ो मुझे। हेलो शगुन, क्या नया नाटक है? शगुन के रोने की आवाज और गुंडों के हंसने की आवाज आहान के कानों में साफ पड़ रही थी। शनाया, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बस कुछ ही देर में आता हूं। जैसे ही आहान देव मल्होत्रा के क्लब में पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। पूरा क्लब खाली था। उसे किसी साजिश की बू आ रही थी। धड़कते दिल से आहान थोड़ा और अंदर बढ़ा कि तभी पीछे से किसी ने हाथ में रुमाल लेकर उसके नाक को तेजी से दबा दिया। आहान खुद को संभाल नहीं पाया। अपनी नाक पर पड़े बंधन से आहान ने निकलने की पूरी कोशिश की थी, मगर अंत में उसका शरीर ढीला होता गया और आहान बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जाहिर था आहान को रुमाल में लगे क्लोरोफॉर्म की मदद से बेहोश किया गया था और फिर जैसे ही वो बेहोश हुआ उसके सामने दो चेहरे आकर खड़े हो गए। उनका नाम शौर्य और शगुन था। दोनों के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। तभी शगुन ने शौर्य से कहा,
इसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह जब अहान की आंख खुली तो उसे अपने कमरे में पाया। मैं यहाँ कैसे आया? रात के बारे में याद आते ही अहान चौंक पड़ा। क्या हुआ है मेरे साथ? हेलो। शगुन, ये क्या खेल चल रहा है? कहाँ हो तुम? मैं जब मल्होत्रा के यहाँ पहुंचा तब वहां तुम नहीं थी, और फिर मुझे किसी ने बेहोश कर दिया, और अब मैं अपने घर में उठाऊं। सच सच बताओ, मेरे साथ क्या हुआ? क्या सस्ते नशे करने की आदत पड़ गई है क्या आपको जीजा जी? देखिए, मैंने आपको कहीं नहीं बुलाया और मैं तो शहर से बाहर हूँ यार। देखिए जीजा जी, मैं बहुत बिजी, आपकी फिजूल की बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं, ठीक है? फोन रखिए। इतना कहकर शगुन ने फोन काट दिया। तभी उसके मोबाइल पर शनाया का मैसेज आया। इस मैसेज को पढ़कर अहान ने एक लंबी सांस ली और फिर उसके मोबाइल पर विक्रम का फोन आया। फोन उठाते ही विक्रम ने कहा, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिलहाल आपके रहने के लिए रोजवुड स्प्रिंग में एक घर बुक कर दिया। आप जाकर देख सकते हैं, मगर उस कार्तिक कोहली से बचकर रहना। वो बहुत ही चालाक है और अपना काम निकालने में काफी माहिर। रोजवुड स्प्रिंग के बारे में अहान ने बहुत सुन रखा था। एक फ्लैट की कीमत भी वहाँ 50 करोड़ से कम नहीं थी। उसे याद था कि शनाया को ये जगह बहुत पसंद थी। अरे ओ, रुको रुको, कौन हो तुम और इस तरह से अंदर क्यों जा रहे हो? वो मुझे यहाँ पे घर खरीदना है, बस वही देखने जा रहा हूँ। ए भाई आजकल तो कोई भी ऐसे ही इधर मुंह उठा के चला आता है, और तुम्हारी तो इधर देखने तक की भी औकात नहीं है और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। एक तो किसी के कपड़े देखकर उसे जज करना गलत बात होती है, और यहाँ हर गेस्ट के साथ आप ऐसी बात करते हैं क्या? मुझे जाने दो। अरे जाओ जाओ, निकलो, अपनी गाड़ी लेके निकलो, चलो। और फिर इस तरह से उनके बीच बात काफी बढ़ गई। अहान उसको थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई। सर। अहान ने पलटकर उस तरफ देखा तो रोजवुड स्प्रिंग का मालिक कार्तिक कोहली खड़ा हुआ था। कार्तिक कोहली उन गार्ड्स के नजदीक आकर बोला, सर, इन्हें माफ कर दीजिए। इनकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। शायद तुम गेस्ट से बात करने की तमीज भी भूल चुके हो। तुम्हें पता भी है सामने कौन खड़ा है। सॉरी सर, निकलो, आउट। इतना कहकर कार्तिक कोहली अहान को अंदर ले गया। इन्हें मैं कौन हूँ ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। बस इन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई गरीब भी यहाँ पे आ जाए ना, तो उसके साथ भी सलीके से पेश आना चाहिए। जी जरूर। अब वैसे मुझे पता था आप यहाँ आने वाले हैं, बस इन्हें बताना भूल गया। वैसे मैंने आपके लिए लंच का इंतजाम किया। चलिए जरा हमें भी मौका दीजिए। आपका ये रोजवुड स्प्रिंग्स काफी पॉपुलर हो रहा है, पर मुझे लगता है अगर इस पहाड़ी इलाके में इसका एक्सपेंशन हो पाए ना, तो ये जगह देश भर में मशहूर हो जाएगी और बड़े बड़े लोग आकर खरीदारी करना पसंद करेंगे। आप सही कह रहे हैं मिस्टर रायजादा, मगर क्या है कि इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत हो, जो फिलहाल तो मेरे पास नहीं है। अगर आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये तो मेरे लिए बड़े नसीब की बात होगी। मुझे आपका ये फैसला मंजूर है। और फिर इस तरह से यहाँ एक डील फाइनल हो गई। कार्तिक कोहली बहुत ही खुश था। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे मिस्टर रायजादा, बाहर धूप बहुत है, आप मेरी गाड़ी लेकर जाइए प्लीज। फिर अहान उस गाड़ी में बैठा और ड्राइव करते हुए निकल गया। इधर अहान अब शनाया के ऑफिस के बाहर पहुंच चुका था। आज वो इस गाड़ी पर शनाया को ले जाने वाला था। बाहर निकलते ही शनाया हैरानी से अहान को देखकर बोली, ये इतनी महंगी गाड़ी रेंट करने की क्या जरूरत थी? अरे आप टेंशन मत लीजिए, इसे मेरे एक दोस्त ने ऑफर किया। आप चलिए, चलते।
उनके बीच अभी खामोशी ही थी जब अचानक ही अहान के मोबाइल पर कोई मैसेज आया। अहान ने एक हाथ उठाकर देखा तो शौर्य का मैसेज था। उस मैसेज को खोलते ही अहान का हाथ लड़खड़ा गया। क्या हुआ? कुछ शनाया ने घूरते हुए एक नजर अहान की तरफ देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। शौर्य ने जो मैसेज भेजा था उसमें अहान के कई सारे फोटोज थे जिसमें अहान किसी लड़की के साथ बिना कपड़ों के नजर आ रहा था। दोनों उस तस्वीर में काफी ज्यादा इंटीमेट थे। तभी अहान को एक और मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था, तुम्हारी ये सारी तस्वीरें अब शनाया को मिलने वाली हैं, जल्दी घर पहुंच जाओ। ये मैसेज पढ़ते ही अहान की हालत खराब हो चुकी थी। वही रुक जाओ। अब इस घर में कदम रखने की हिम्मत भी मत करना। आज तक तुम सिर्फ एक धब्बा थे, आज कलंक बन चुके हो। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी बेटी को धोखा देने की? हाँ, ये सब झूठ है, मुझे नहीं पता ये क्या क्या कह रहे हैं। अपनी ये बकवास बंद करो। इन तस्वीरों को देखकर कौन विश्वास नहीं करेगा कि ये तुम हो। कहते हुए शौर्य ने मोबाइल शनाया के हाथों में दे दिया। शनाया हैरानी से सभी फोटो देखे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। एक नजर शनाया ने अहान की तरफ देखा तो अहान ने कहा, ये झूठ है, ये सब है ना हमारे रिश्ते को खत्म करने की कोशिश करे। मुझे नहीं पता कि ये तस्वीरें कहां से आई है, कैसे आई है, सब झूठ कह रही है ये सब। अच्छा, तो सच क्या है तुम ही बताओ ना। पैसे के लालच के लिए तुमने शादी तो कर ली, लेकिन तुम्हारे अंदर की हवस की आग अब भी जिंदा है। और हाँ, तुम कौन से रिश्ते की बात कर रहे थे? वो जो अब तक बना ही नहीं। शनाया आंखों में आंसू लिए सभी के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। शनाया, सामने डिवोर्स पेपर्स रखे, चुपचाप साइन करो। अब इस आदमी के साथ मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर एक बार शनाया ने अहान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर अहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। शनाया भारी कदम से उस टेबल की तरफ बढ़ रही थी जहां पर डिवोर्स पेपर रखा हुआ था। ये देखकर अहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या शनाया अहान को तलाक दे देगी या फिर आएगा कहानी में नया मोड़? इस खेल में तुम कितनी भी कोशिश कर ले सके, मगर तुम मुझे हरा नहीं सकते। वैसे नंबर्स मेरे भी कम नहीं है भैया। जीत किसी की भी हो, लेकिन हार अहान की होकर रहेगी। हारी तो मेरी बेटी है, वो भी उस 2 कौड़ी के आदमी से शादी करके। लेकिन मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। क्या शनाया शौर्य और शगुन के बिछाए हुए जाल को समझ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। सोच क्या रहे हो शनाया? साइन करो पेपर्स को और आजाद हो जाओ इस आदमी के बंधन से। वैसे भी बेइज्जती के अलावा ये दे ही क्या रहा है तुम्हें? शगुन बिल्कुल सही कह रही शनाया। इस पेपर पे साइन करो, मारो इसके मुंह पे। हिम्मत कैसी हुई इसकी तुम्हें धोखा देने की? लेकिन अचानक ही शनाया ने हाथ में पकड़ा हुआ पेन फर्श पर फेंक दिया। ये देखकर शौर्य और शगुन का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी यामिनी जी चिल्लाते हुए बोली, शनाया, ये तुम क्या कर रही हो? इस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया है बेटा। शनाया, पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई। मुझे ये यकीन नहीं होता कि मेरे और अहान के रिश्ते को तोड़ने के लिए तुम किस हद तक जा सकती हो। मैं तो ये देख के हैरान हूं कि आपने भी इनका विश्वास कर लिया। तुम कहना क्या चाहती हो? देव मल्होत्रा मुझसे माफी मांगने आया था। उसी ने मुझे बताया कि शौर्य और शगुन ने धोखे से अहान को उसके क्लब में बुलाया था और इस सब में मल्होत्रा ने भी बराबर साथ दिया इनका।
आहान को बेहोश करके किसी लड़की के साथ उसकी अश्लील तस्वीरें खींची गई और उसी बुनियाद पे कि हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। कौन मल्होत्रा? मुझे नहीं पता। तुम्हें जरूर किसी ने झूठी कहानी सुनाई है। मल्होत्रा मुझसे मिलने सीसीटीवी फुटेज के साथ आया था। उसने मुझे पूरा सबूत दे दिया है। इतना सब होने के बाद भी आहान शांत खड़े हैं क्योंकि वो इस रिश्ते को नहीं खोना चाहते। मगर तुम लोग साजिश रचने के लिए किस हद तक जा सकते हो ये भी आज मैंने देख लिया। शनाया आंखों में आंसू लिए आहान की तरफ देख रही थी। अब जाकर आहान को पता चला कि शनाया की आंखों में मौजूद आंसू उसी के लिए थे। शायद उस दर्द को शनाया महसूस कर रही थी कि आहान के साथ कितना गलत हो रहा था। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं, अच्छा यही होगा कि तुम खुद यहाँ से निकल जाओ और दोबारा इस घर में कदम रखने की सोचना भी मत। देखो शनाया, शौर्य और शगुन ने ये काम किया है या नहीं मुझे नहीं पता। मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। आपको मुझे इस सब के बारे में एक बार तो बताना चाहिए था। कम से कम इतना भरोसा तो है मुझे यहाँ पर। रोजवुड स्प्रिंग्स में किसी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। उसकी पॉपुलैरिटी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। एशिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज इसके पीछे हैं। मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह हम इस प्रोजेक्ट को हासिल करें, और अगर हासिल नहीं कर पाए तो आप सब अपनी अपनी पोजीशंस को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। शौर्य यही सोचकर परेशान हो रहा था कि अगर कंपनी ही छोड़नी पड़ी तो वह इस कंपनी को कैसे हासिल कर पाएगा। और जो इस प्रोजेक्ट को हासिल करेगा उसे हमारी 6 मंजिला इमारत, बिल्डिंग, सी फेसिंग प्रॉपर्टी इनाम में दी जाएगी। दादाजी, शनाया के पापा शेखर अंकल के अंडर एक इंजीनियर्स की टीम है। वो वैसे भी अभी हॉस्पिटल में है, तो हम चाहते हैं कि वो टीम हमारे अंडर आ जाए। इससे इस प्रोजेक्ट को लेके मैं काफी कॉन्फिडेंट रहूंगा। मगर पापा से पहले ही कई चीजें छीन ली गई हैं। अब अगर उनसे ये टीम भी ले ली गई तो उनके पास बचेगा ही क्या? सही तो कह रहा है शौर्य। अंकल हॉस्पिटल में है, न जाने उन्हें ठीक होने में कितना वक्त लग जाए। उन्हें ये टीम शौर्य के हवाले कर ही देनी चाहिए। क्यों दादाजी? वेल, अगर आप सबकी यही राय है तो ये टीम शौर्य के अंडर रहेगी। वेल, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मीटिंग यहीं खत्म होती है। आप सब लोग जा सकते हैं। मुझे किसी भी कीमत पे इस प्रोजेक्ट को हासिल करना ही होगा, नहीं तो कहाँ मैं इस कंपनी को हासिल करना चाहता हूँ, कहीं मैं अपनी पोजीशन से भी हाथ ना धो बैठूं। ठीक है, तुम जाओ। हेलो, मैं गिल कंस्ट्रक्शन से शौर्य गिल बात कर रहा हूँ, और मैं आपकी कंपनी में एज अ बिल्डर एक प्रोजेक्ट लेना चाहता हूँ। और इस तरह फोन पे प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा है? दिमाग से पैदल है क्या? समझता क्या है अपने आप को? सर, मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि कल मैं आपसे मिलने आने वाला हूँ और मुझे ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में चाहिए। अच्छा, किसी भी कीमत पर? भिखारी के बच्चे, तू मुझे कीमत का रौब दिखा रहा है? तो कल आ, बकायदा आ मेरे ऑफिस में कल। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैनेज करके रखी है मैंने। वहीं पे तुझे और तेरी कंपनी की औकात दिखाऊंगा मैं। और इसके बाद कभी भी तू फोन पे डील क्लोज करने की नहीं सोचेगा, समझा? राका भाई, ये सब मुझसे कैसे हो गया? अब मैं वहां कैसे जाऊंगा? प्रोजेक्ट देना तो दूर, अभी हर्ष मेरा
हमारी इज्जत नीलाम करना चाहता है। इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? शनाया है ना, कंपनी का नाम रोशन करने के लिए। क्या बात है? दादाजी, मैं कह रहा था कि शनाया कितना काम करती है ना, और हमारी कंपनी के बारे में कितना सोचती है। और तो और लास्ट प्रोजेक्ट भी कितनी आसानी से हासिल कर लिया था इसने। पहेलियों में बात मत करो, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। दादाजी, मैं चाहता हूं कि रोजवुड स्प्रिंग वाले प्रोजेक्ट को शनाया हासिल करे। आखिर इससे हमारी कंपनी को ही फायदा होगा। शौर्य की बात सुनकर आनंद और शनाया सोच में पड़ गए। शनाया ये समझ नहीं पा रही थी कि शौर्य के अंदर अचानक ही उसके लिए इतनी हमदर्दी कैसे आ गई। ठीक है शौर्य, तुम जाओ। अब इस डील को शनाया क्रैक करेगी, राइट? शनाया, तुम मीटिंग के लिए चलो, हम लोग थोड़ा सा काम खत्म करके आ रहे हैं। जैसे ही शनाया अंदर पहुंची तो उसने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनी के लोग वहां बैठे हुए थे, जिनके सामने गिल कंस्ट्रक्शन की कोई औकात नहीं थी। अब शनाया को समझ आ रहा था कि कुछ तो गेम खेला है शौर्य ने। प्रेस वाले वहां मौजूद थे जो सबकी फोटो ले रहे थे। सभी को अब हर्ष मेहरा के आने का इंतजार था। शनाया आगे बढ़कर अपनी जगह पर बैठ गई। यहाँ पे क्या गिल कंस्ट्रक्शन से कोई आया है? अब जी मैं हूँ शनाया गिल। मैं यहाँ गिल कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने आई हूँ और इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहती हूँ। ओके, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ आ जाइए, आप ही से शुरुआत करते हैं। सभी लोग शनाया की तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगे। शनाया आगे बढ़ी। हर्ष के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। शौर्य और शगुन भी मीडिया की भीड़ में खड़े उस पल का इंतजार कर रहे थे जब हर्ष मेहरा बोलना शुरू करे और शनाया को वहां से बेइज्जत करके भगा दे। सो ये है शनाया गिल, गिल कंस्ट्रक्शन की तरफ से। इन्हीं की कंपनी से मुझे एक कॉल आया था और अब ये चाहती हैं कि मैं इन्हें प्रोजेक्ट दे दूं। हर्ष की बात सुनकर शौर्य और शगुन की आंखों में एक चमक थी। ये सोचकर कि अब शनाया को सबके सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ शनाया भी काफी टेंशन में नजर आने लगी थी। एक्सक्यूज मी गाइस, हेलो। जी सर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। जी सर। माफी चाहूंगा गाइस, जरूरी कॉल आ गया था। खैर, मैं गिल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा था। फ़ोन पर इस तरह की डील के बारे में सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी कंपनी ने एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन मंगवाया था सबसे। हमने सबके प्रेजेंटेशन देखे, लेकिन गिल कंस्ट्रक्शन से जो प्रेजेंटेशन आया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मानना है कि ये प्रोजेक्ट शनाया गिल को मिलना चाहिए। हर्ष के इतना कहते ही वहां बैठे सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। खुद शनाया हर्ष को एक टक देखे जा रही थी, जैसे अभी अभी जो हुआ उस पर शनाया को यकीन ही नहीं हो रहा था। और इसलिए ये प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन को जाता है। हर्ष के इस तरह अचानक यू टर्न लेने से यहाँ शौर्य और शगुन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही गुस्से में उनका चेहरा लाल होने लगा। The meeting is over, guys. आपके कहने पे काम हो गया सर। यप। शनाया की नजर भी जब उसकी स्क्रीन पर पड़ी तो आहान का नाम देखकर वो हैरान रह गई। ये हर्ष कहीं आहान का वही दोस्त तो नहीं जिसने आहान को गाड़ी दी थी? और लगता है ये काम भी आहान ने ही किया है। काम हो गया यंग मास्टर। आपके कहने पर हर्ष ने ये प्रोजेक्ट शनाया को दे दिया। गुड। मेरी तरफ से गिफ्ट भेजकर थैंक्स कहना। सच में तुमने आज कमाल कर दिया। मैं बहुत खुश हूं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? चल भी। दादाजी, पापा की इंजीनियर्स की टीम लौटा दीजिए। ओके, सारे इंजीनियर्स की टीम
तुम्हारी, और साथ ही साथ वो 6 मंजिला इमारत, सी फेसिंग अपार्टमेंट, वो भी तुम्हारा इनाम में। क्या बात है, तुम दोनों के मुंह क्यों उतरे हुए हैं? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जो काम तुम नहीं कर सके शनाया ने कर दिखाया। इंजीनियर्स की टीम शनाया को नहीं मिलनी चाहिए, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम ये डील क्रैक करने के लिए हर्ष मेहरा के साथ सोई हो ना? तुम दोनों से तो कुछ हो नहीं पाया। जब शनाया ने जीत हासिल की, तुम उस पर कीचड़ उछाल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। और रही बात इंजीनियर्स की, तो मैंने सारे इंजीनियर्स की टीम शनाया को दे दी। जिसे भी कोई प्रॉब्लम हो वो कंपनी छोड़ सकता है। इतना कहकर आनंद गिल वहां से चले गए। आहान के बारे में सोचकर शनाया के दिल में एक हलचल सी हो रही थी और दर्द भी उठ रहा था। क्या आहान सच में मेरी इतनी केयर करते हैं? मैं जो भी कहती हूँ सुन लेते हैं, जो भी करती हूँ सह लेते हैं, और वो भी कोई शिकायत किए बिना। सच में पापा सही कहते हैं, आहान एक परफेक्ट हस्बैंड है, लेकिन ये समझने में मुझे पूरे 3 साल लग गए। आहान ने फोन पे विक्रम से गाड़ी का इंतजाम करने को कहा, क्योंकि अब शनाया को वही पसंद थी। यंग मास्टर तो पहली बार सस्ती गाड़ी मांग रहे हैं। आहान, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ये शादी निभाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहती हूँ। अब से हर बार यही कोशिश करूंगी कि आप खुश रहें। आज एकदम से शनाया को आहान के लिए लगाव महसूस हो रहा था। शनाया को याद था कि आज उसकी शादी की सालगिरह है। याद तो आहान को भी था, मगर दोनों एक दूसरे को सरप्राइज देना चाहते थे। इधर आहान घर में शनाया के लिए उसकी पसंद की चीजें बना रहा था। ऑफिस के काम से मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। इट्स ओके, मैं आपका वेट करूंगा। आज शनाया सिर्फ आहान के लिए कुछ खरीदना चाहती थी ताकि उसे गिफ्ट दे सके और उसे थैंक्स बोल सके। शनाया अभी तक नहीं आई थी। आहान ने उसका नंबर लगाया तो वो भी नहीं लग रहा था। आहान को लग रहा था कि शायद शनाया को आज का दिन याद नहीं है, मगर वो जानता था कि पहले भी उन्होंने उस दिन को सेलिब्रेट नहीं किया था, इसलिए इस दिन को भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लाइए मैं पकड़ लूं। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। आइए ना। कहते हुए शनाया आहान के चेहरे को देखकर ये जानने की कोशिश करने लगी कि उसे कुछ याद भी है या नहीं। अब वैसे आज कुछ है शायद, इसीलिए मैं ये गिफ्ट लेकर आई थी आपके लिए। तो आपको याद है आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी? ये घड़ी हमेशा हमें अपने इस अच्छे वक्त की याद दिलाती रहेगी और इस विश्वास और भरोसे को हमेशा जिंदा रखेगी। पर आपको देने के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, आपके पसंद का खाना ज़रूर बनाया है मैंने। और इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। आप फ्रेश हो जाइए, फिर हम साथ में डिनर करते हैं। घर के सामने एक लग्जरी कार आकर रुकी। आहान ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया।
क्या बात है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सॉरी, आपको किससे काम है? आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, ऐसा लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा। कैसी बातें कर रहे हैं आप अहान? हम पहले कितनी बार मिल चुके हैं। मैं निया हूँ। निया। कौन नहीं? क्या कर रही हैं आप? कौन है आप? अरे अभी तो आपने कहा कि आपने मुझे पहले कहीं देखा है, और इतनी जल्दी आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? हाँ, ये हम कोई पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। अब शनाया भी वहां आ चुकी थी। जैसे ही शनाया ने अहान को किसी और लड़के के साथ देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो चिल्लाते हुए बोली, अहान, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की? तो तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? अच्छा तो फिर सुनो, मैं अहान की वाइफ। निया की बात सुनकर अहान के दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। इधर शनाया निया की तरफ बढ़ी और बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम? अहान मेरे पति हैं। क्या मजाक है शनाया, क्या हो रहा है? सॉरी, ये सिर्फ एक प्रैंक था। दरअसल मिया मेरी दोस्त है, इसने मुझसे शर्त लगाई थी कि ऐसा कोई लड़का नहीं है जो इससे फिसल ना जाए, तो मैंने ये आप पे टच कर लिया, मगर ये पूरी फेल हुई है। Proud of you, यार। तुम दोनों ने मेरी जान निकाल दी। मगर आप चाहे तो मैं आपकी वाइफ बन सकती हूँ जीजू। Shut up. I'm sorry शनाया, मुझे जाना होगा, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है। क्या निया, मैंने यहाँ तुम्हें सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया था। I know, I understand, पर ये थोड़ा अर्जेंट काम है, पर टाइम मिला तो हम फिर मिलेंगे। हाँ बाय शनाया, प्लीज बाय। बाय जीजू। पिछले 6 घंटों से शौर्य उसी पोजीशन में था। अब तो उसके पैरों में सेंसेशन भी नहीं हो रहा था। उसने इरिटेट होते हुए अपने आप से ही कहा, पता नहीं है पापा इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं। क्या वो दादाजी को जल्दी नहीं मना सकते? सर मैं चलता हूँ। क्या मुझे दादाजी ने माफ कर दिया? हाँ, लेकिन मैं तुमसे अभी भी नाराज हूँ। तुम्हें दादाजी की लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए था। जब उन्होंने कहा कि वो शनाया को इंजीनियरिंग वापस करना चाहते हैं तो तुम्हें उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था। वो हमारी फैमिली के बड़े हैं और तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें उनकी और उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। I'm sorry पापा, मैं मेक श्योर करूंगा कि आगे से कभी ऐसा ना हो। शौर्य ने बहुत ही ईमानदारी से माफी मांगी। शौर्य, प्रोजेक्ट की चिंता तुम मत करो। कल तुम्हारे दादाजी मनाली जा रहे हैं और फिर निकलने से पहले हमें उन्हें मिलने जाना है। शौर्य अपने पापा की कही बात के पीछे का मतलब समझ गया। शनाया को अकेले अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार अहान के बारे में सोच रही थी। आपको कुछ चाहिए? शनाया जवाब देने के बजाय इधर उधर देखने लगी। अहान से नजरें चुराने की नाकाम कोशिश करते हुए शनाया ने मन ही मन में कहा, मैं यहाँ मुंह उठाकर आ तो गई हूँ, लेकिन अब क्या बहाना बनाऊं? वो मेरे कमरे की लाइट नहीं चल रही। ओह, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज शनाया को हो क्या गया था? तो इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? अहान ये सुनकर कंफ्यूज हो गया और उसकी कंफ्यूजन देखना शनाया के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं यही सो जाऊंगी। ठीक है, आप यहाँ सो जाइए, मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ।
क्या इन्हें मेरी बात के पीछे का मतलब समझ में नहीं आ रहा? अब क्या हम साथ नहीं सो सकते क्या? हाँ? मगर शनाया इतनी ब्रेव नहीं थी कि अपना सवाल वापस दोहरा पाती, इसलिए उसने कहा वो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, रहने दीजिए। आप खामखा परेशान हो रही है शनाया। आप एक बल्ब ठीक करने में क्या ही तकलीफ होगी। मैं वहाँ बल्ब भी ठीक कर लूंगा और आपके काउच पे सो जाऊंगा। आप आराम से यहाँ पे सो जाइए। रहने दीजिए। बल्ब नहीं ठीक करना। शनाया ने बड़े होपलेस अंदाज में आहान को ली। आपको लाइट की क्या जरूरत है? आप सो जाइए, सो जाइए। दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ। क्या जरूरत थी मुझे आहान के रूम में जाने की? वैसे तो उन्हें सब कुछ समझ आ जाता है, मगर आज ही उन्हें भोला बनना था। मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है कि चैन से सो भी नहीं पा रही हूँ। शनाया को ऑफिस छोड़ने के बाद आहान भी वहां से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी उसने और शनाया ने एक आवाज सुनी। आहान, आज तुम अपनी फेरारी स्पोर्ट्स कार में नहीं आए? मुझे तो लगा था कि शनाया अब से रोज उसी कार में आएगी। शगुन गिल्क ने अपनी बात इस अंदाज में कही थी मानो वो सामने से शनाया और आहान को इंसल्ट करना चाहती थी। शगुन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि महंगी कार रेंट पे लेने के लिए आहान के पास अब पैसे भी नहीं है? आहान ने हमेशा की तरह इस गाने को भी सुनकर अनसुना कर दिया। वो कार अभी अभी आहान के रोजवुड स्प्रिंग वाले बंगलों के पार्किंग में खड़ी थी, मगर वो इस बारे में किसी को वजह देना जरूरी नहीं समझता था। मगर शनाया वो अपने दिन की शुरुआत ये बातें सुनकर नहीं करना चाहती थी। शगुन, क्या तुम फिर से धक्के खाकर यहाँ से बाहर जाना पसंद करोगे? मुझे अच्छे से याद है जब मैंने तुम्हें और शौर्या को घर से निकाला था। और शगुन के चेहरे का रंग ही उड़ गया। शनाया ने डायरेक्टली शगुन की दुखती नस को पकड़ लिया था, और इतना ही नहीं, शगुन को उस दिन का नजारा एक बार फिर से याद दिला दिया था। मगर एक बार फिर से उसे कुछ याद आया और शगुन ने शनाया से कहा, तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील की वजह से इतना हवा में उड़ रही हो ना? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि दादाजी ने तुम्हें उस प्रोजेक्ट से कब का निकाल दिया है? ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही तो शनाया ने ये डील जीतकर ये प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन हो जाता है। आनंद गिल को खुश किया था, और आज एकदम से उसे एक प्रोजेक्ट से निकाल दिया। आहान ने जब ये सुना तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। मैंने इस बात की उम्मीद पहले ही कर ली थी। शनाया के दादाजी को मनाने के लिए शौर्य और नीरज गिल किसी भी हद तक जा सकते हैं। बेवकूफ, तुम कुछ ज्यादा ही सपने देखती हो शनाया। ग्रो अप नाउ। इस सब का क्या मतलब है? दादाजी ने कहा है मुझे अभी उनसे बात करनी है। वो तो मनाली चले गए, बोल रहे थे कि उन्हें थोड़ा आराम की जरूरत है। शनाया के सवाल का ये जवाब शगुन ने नहीं, शौर्य ने दिया था। शनाया ने देखा तो शौर्य बहुत ही अकड़ में खड़ा था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और जाते जाते उन्होंने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट भी मुझे दे दिया, तो तुम भी अब घर जाकर आराम कर सकते हो। उन्होंने तुम्हें किस बुनियाद पर ये प्रोजेक्ट दे दिया? किस बुनियाद पर? अच्छा सवाल। शायद तुम भूल रही हो शनाया, मैं शौर्य गिल, इस गिल खानदान का इकलौता वारिस, और आगे चलकर ये बिजनेस, ये खानदान सब मेरे इशारे पर चलने वाला है। बस इसी बुनियाद पर दादाजी ने ये प्रोजेक्ट मुझे दिया है। आई होप ये तुम मेरा रीजन सुनकर सेटिस्फाइड हो।
शनाया इस सब के बाद अब ना कुछ कर सकती थी और ना ही कुछ करना चाहती थी। शौर्य बस कुछ मीठी बातों से आनंद दिल को खुश कर सकता था और उनका कोई भी डिसीजन बदल सकता था, इसलिए आहान को कोई हैरानी नहीं हुई थी। शौर्य, वैसे कुछ लोग ना कुछ ज्यादा ही घमंडी होते हैं, उन्हें अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि हर्ष मेहरा जैसे बिग शॉट के साथ सोने से उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन 5 स्टार होटल के बिस्तर पे सोने से और असल जिंदगी में फर्क होता है। उसने सोचा कि अब जब शनाया का ये निकम्मा पति भी यहाँ मौजूद था तो क्यों ना उसे भी इन सब में घसीट लिया जाए। आहान, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी इस खूबसूरत बीवी ने हर्ष मेहरा के साथ 5 स्टार होटल में कौन सी डील फाइनल की थी? ये सुनने के बाद क्या होगा आहान का रिएक्शन? क्या आहान और शनाया में गलतफहमियां पैदा होने वाली हैं? शनाया कैसे आहान को अपने मासूम गोरी तोहर चुनरी बा लाल लाल रे, आ रोड पर चलेलू कमाल चाल रे। आसिफ तनका देवे भाई, तनके लेबो देना। ए आसिफ तनके लेबो देना। हे मास्टर जी देना। अरे देना यार, एक मालूम है कि हम कुंची मंगवाई थी। बीएफ नहीं ना देख रहा था यार, भगा दी देखा था कि लड़का वीडियो बनाना पैसा कमाए के तरीका। हाय भाई, आपको यही तो ना मालूम है कि दुनिया में क्या क्या हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। कोशिश कीजिए सब चीज हो जाएगा। आसिफ, आसिफ गोरी तोहर चुनरी बा लाल लाल रे, आ रोड पर चलेलू कमाल चाल रे। आसिफ तनका देवे भाई, तनके लेबो देना। ए आसिफ तनके लेबो देना। हे मास्टर जी देना। अरे देना यार, एक मालूम है कि हम कुंची मंगवाई थी। बीएफ नहीं ना देख रहा था यार, भगा दी देखा था कि लड़का वीडियो बनाना पैसा कमाए के तरीका। हाय भाई, आपको यही तो ना मालूम है कि दुनिया में क्या क्या हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। कोशिश कीजिए सब चीज हो जाएगा। आसिफ, आसिफ गोरी तोहर चुनरी बा लाल लाल रे, आ रोड पर चलेलू कमाल चाल रे। आसिफ तनका देवे भाई, तनके लेबो देना। ए आसिफ तनके लेबो देना। हे मास्टर जी देना। अरे देना यार, एक मालूम है कि हम कुंची मंगवाई थी। बीएफ नहीं ना देख रहा था यार, भगा दी देखा था कि लड़का वीडियो बनाना पैसा कमाए के तरीका। हाय भाई, आपको यही तो ना मालूम है कि दुनिया में क्या क्या हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। कोशिश कीजिए सब चीज हो जाएगा। आसिफ, आसिफ गोरी तोहर चुनरी बा लाल लाल रे, आ रोड पर चलेलू कमाल चाल रे। आसिफ तनका देवे भाई, तनके लेबो देना। ए आसिफ तनके लेबो देना। हे मास्टर जी देना।
अरे दे न यार एक मालूम है कि हम कुंची मंगवाई थी बीएफ नहीं ना देख रहा था यार भगा दी देखा के लड़का वीडियो बना पैसा कमाए के तरीका हाय भाई आपको यही तो ना मालूम है कि दुनिया में क्या क्या हो सकता है नहीं हो सकता भाई कोशिश कीजिए सब चीज हो जाएगा आसिफ आसिफ गोरी तोहर चुनरी बा लाल लाल रे आ रोड पर चलेलू का माल चाल रे आसिफ तनका देवे भाई तनके लेबो देना ए आसिफ तनके लेबो देना ए मास्टर जी देना अरे दे न यार एक मालूम है कि हम कुंची मंगवाई थी बीएफ नहीं ना देख रहा था यार भगा दी देखा के लड़का वीडियो बना पैसा कमाए के तरीका हाय भाई आपको यही तो ना मालूम है कि दुनिया में क्या क्या हो सकता है नहीं हो सकता भाई कोशिश कीजिए सब चीज हो जाएगा आसिफ आसिफ गोरी तोहर चुनरी बा लाल लाल रे आ रोड पर चलेलू का माल चाल रे आसिफ तनका देवे भाई तनके लेबो देना ए आसिफ तनके लेबो देना ए मास्टर जी देना अरे दे न यार एक मालूम है कि हम कुंची मंगवाई थी बीएफ नहीं ना देख रहा था यार भगा दी देखा के लड़का वीडियो बना पैसा कमाए के तरीका हाय भाई आपको यही तो ना मालूम है कि दुनिया में क्या क्या हो सकता है नहीं हो सकता भाई कोशिश कीजिए सब चीज हो जाएगा आसिफ आसिफ गोरी तोहर चुनरी बा लाल लाल रे आ रोड पर चलेलू का माल चाल रे आसिफ तनका देवे भाई तनके लेबो देना ए आसिफ तनके लेबो देना ए मास्टर जी देना अरे दे न यार एक मालूम है कि हम कुंची मंगवाई थी बीएफ नहीं ना देख रहा था यार भगा दी देखा के लड़का वीडियो बना पैसा कमाए के तरीका हाय भाई आपको यही तो ना मालूम है कि दुनिया में क्या क्या हो सकता है नहीं हो सकता भाई कोशिश कीजिए सब चीज हो जाएगा आसिफ आसिफ गोरी तोहर चुनरी बा लाल लाल रे आ रोड पर चलेलू का माल चाल रे आसिफ तनका देवे भाई तनके लेबो देना ए आसिफ तनके लेबो देना ए मास्टर जी देना अरे दे न यार एक मालूम है कि हम कुंची मंगवाई थी बीएफ नहीं ना देख रहा था यार भगा दी देखा के लड़का वीडियो बना पैसा कमाए के तरीका हाय भाई आपको यही तो ना मालूम है कि दुनिया में क्या क्या हो सकता है नहीं हो सकता भाई कोशिश कीजिए सब चीज हो जाएगा आसिफ आसिफ
गोरी तोहर चुनरी बा लाल लाल रे आ रोड पर चलेलू का माल चाल रे आसिफ तनका देबे भाई तनके लेबो देना ए आसिफ तनके लेबो देना ए मास्टर जी देना अरे दे नहीं यार एक मालूम है कि हम कुंची मंगवाई थी बीएफ नहीं ना देख रहा था यार भगा दी देखा के लेकर वीडियो बना पैसा कमाए के तरीका हाय भाई आपको यही तो ना मालूम है कि दुनिया में क्या क्या हो सकता है नहीं हो सकता भाई कोशिश कीजिए सब चीज हो जाएगा आसिफ आसिफ गोरी तोहर चुनरी बा लाल लाल रे आ रोड पर चलेलू का माल चाल रे आसिफ तनका देबे भाई तनके लेबो देना ए आसिफ तनके लेबो देना ए मास्टर जी देना अरे दे नहीं यार एक मालूम है कि हम कुंची मंगवाई थी बीएफ नहीं ना देख रहा था यार भगा दी देखा के लेकर वीडियो बना पैसा कमाए के तरीका हाय भाई आपको यही तो ना मालूम है कि दुनिया में क्या क्या हो सकता है नहीं हो सकता भाई कोशिश कीजिए सब चीज हो जाएगा आसिफ आसिफ गोरी तोहर चुनरी बा लाल लाल रे आ रोड पर चलेलू का माल चाल रे आसिफ तनका देबे भाई तनके लेबो देना ए आसिफ तनके लेबो देना ए मास्टर जी देना अरे दे नहीं यार एक मालूम है कि हम कुंची मंगवाई थी बीएफ नहीं ना देख रहा था यार भगा दी देखा के लेकर वीडियो बना पैसा कमाए के तरीका हाय भाई आपको यही तो ना मालूम है कि दुनिया में क्या क्या हो सकता है नहीं हो सकता भाई कोशिश कीजिए सब चीज हो जाएगा आसिफ आसिफ गोरी तोहर चुनरी बा लाल लाल रे आ रोड पर चलेलू का माल चाल रे आसिफ तनका देबे भाई तनके लेबो देना ए आसिफ तनके लेबो देना ए मास्टर जी देना अरे दे नहीं यार एक मालूम है कि हम कुंची मंगवाई थी बीएफ नहीं ना देख रहा था यार भगा दी देखा के लेकर वीडियो बना पैसा कमाए के तरीका हाय भाई आपको यही तो ना मालूम है कि दुनिया में क्या क्या हो सकता है नहीं हो सकता भाई कोशिश कीजिए सब चीज हो जाएगा आसिफ आसिफ गोरी तोहर चुनरी बा लाल लाल रे आ रोड पर चलेलू का माल चाल रे आसिफ तनका देबे भाई तनके लेबो देना ए आसिफ तनके लेबो देना ए मास्टर जी देना अरे दे नहीं यार एक मालूम है कि हम कुंची मंगवाई थी बीएफ नहीं ना देख रहा था यार
भगा दी दिखा खा के लड़का वीडियो बनाया पैसा कमाए के तरीका। हाय भाई आपको यही तो ना मालूम है कि दुनिया में क्या क्या हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। कोशिश कीजिए सब चीज हो जाएगा। आसिफ, आसिफ